इसका एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सतीश यादव। आज आपका जो अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीकों में बताएंगे आपको। इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी व 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है ना। देखिए, लिखते हैं हल। ठीक, देखिए लिख लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या। क्या? पहले वृत्त की त्रिज्या। देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, हो जाएगा 19 सेमी। कितना सेमी? 19 सेमी। देखिए, क्रमशः 2 वृत्त है तो पहले वृत्त का 19 सेमी, इसको मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या ना। देखिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको छोटा आर मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9 सेमी। कितना सेमी? 9 सेमी। ठीक, अब देखिए आगे करते हैं नए वृत्त का परिमाप। नए वृत्त का परिमाप, ये पूछा है 2 वृत्तों का योग परिधियों के योग के बराबर होंगे। अब देखिए लिखते हैं नए वृत्त का परिमाप। ठीक, नए वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का ना। ये दूसरे वृत्त का परिमाप। ठीक, ये हमारा क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। एक नए को ज्ञात करने के लिए पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप। अब देखिए, जो नए वृत्त का परिमाप होगा, अब इसको लिखेंगे 2 पाई r1 प्लस 2 पाई यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई, ये r2, जो ये r1 r2 है। ठीक है, ये r लिखें, क्या लिखते हैं? r2, इसको r1 r2 नहीं बनना, इसको r, बड़ा r और ये छोटा r। ठीक, कॉमन ले लिए 2 पाई, तो यहाँ हो गया r प्लस r ना, बड़ा r प्लस छोटा r। देखिए बराबर, अब इसी पे हमको मान को रख देना है। क्या रखना है? 2 इंटू इसका मान रखना है 22/7 पाई का मान, और देखिए इसका मान क्या रखना है अंदर। देखिए, एक 19 और प्लस दूसरा कितना? 9। 19 9 कितना होता है? ये 22 दूना 44/7 इंटू ये 19 और इतना कितना? 28। अब इसको काट देते हैं 7 चौ 28। अब इसी का गुणा कर देते हैं। ये देखिए 4 चौ 16, 4 चौ 16 1 17, 4 चौ 16 1 17, 176 सेमी। यही हमारा क्या आ गया? नए वृत्त की परिमाप, जो वृत्त की परिधियों का योग है, यही आ गया नए वृत्त का परिमाप। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए कितना इजी था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, फिर सेम वही क्वेश्चन, 8 सेमी व 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक, देखिए इसमें भी पहले लिखते हैं हल। मैंने लिखा पहले वृत्त की त्रिज्या। ठीक, पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 8 सेमी। इसे r1 माने या बड़ा R मान ले। ठीक, तो बड़ा R मान लेते हैं। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए इसे छोटा r मान लेते हैं, ये 6 सेमी। देखिए जैसे वो किए थे ऐसे सेम इसको भी, नए वृत्त का परिमाप ना, परिमाप। देखिए पहले का प्लस दूसरे का, ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा? नए वृत्त के परिमाप में
हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस यही करना है 2 पाई कोष्ठक में r प्लस r ना, यही हमारा क्या होगा, सूत्र होगा। क्या होगा, सूत्र। अब देखिए सूत्र हुआ तो अब लिख लेते हैं। अब देखिए 2 इंटू 22 बटे कितना 7 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू देखिए ये r मतलब ये 8 प्लस 6। अब देखिए हो जाएगा 44 बटे कितना 7 इंटू 8 कितना 14, 8 से 14 7 दूना 14 2। अब देखिए ये कट गया, ये 2 कट गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 2 कट जाएगा, 2 कटने के बाद ये 2 कट गया, 2 कटने के बाद क्या हो जाएगा, और देखिए इसका फिर 44 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये 8 ये 8 ये 88 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 सेमी। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन है तीसरा में क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में अवश्य ही आएगा। देखिए दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना 60 दिया है। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको कुछ करेंगे नहीं, पहले वृत्त को बना लेते हैं। एक वृत्त को मैंने देखिए बनाया, यहाँ पे मैंने सेंटर लिखा, क्या ये वो केंद्र हुआ। इसको देखिए ये कितने अंश का बना, 60, कितने का 60 अंश का कोण। ठीक, इसे हमने ए माना, इसे क्या माना, बी। अब दिया 6 सेमी वाले, ये देखिए पूरा कितना हो जाएगा हमारा 6 सेमी, कितना 6 सेमी। अब देखिए कहा है कि इसका क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको क्षेत्रफल का सूत्र त्रिज्यखंड का नहीं याद है तो हमारा जाके देखिए पार्ट नंबर 3 देखिए, महाब्रह्मास्त्र सूत्र वाला, आपको जरूर याद आएगा। ठीक, अब देखिए r बराबर त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर 6 सेमी, वह दिया है थीटा बराबर कितना 60 डिग्री ना। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 फिर इंटू 360 इंटू पाई r स्क्वायर। देखिए ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सूत्र याद है, हम सूत्र पे रखते हैं और हमारा आ जाता है। देखिए हम रखते हैं थीटा का मान कितना 60 और बटे कितना 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r का मान कितना दिया है 6, तो 6 का 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। अब देखिए 1 0 गया, ये देखिए 6 6 36 गया, ऊपर बचा कितना 22 और 6 और नीचे 7। देखिए 22 छक्का कितना होता है 132 और बटे नीचे क्या बचेगा 7। ये देखिए हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यही हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए भैया कितनी इजी से हमने बताया, ऐसा कोई बताएगा नहीं, अच्छे से बताते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे पे। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, उसका चतुर्थांश ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेमी दी है। देखिए लिखते हैं हल और करते हैं। देखिए पहले बना लेते हैं एक वृत्त। अब वृत्त में देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं, तो एक चतुर्थांश को हमने क्या कर लिया, ले लिया। देखिए ये 3 छोड़ दिया, देखिए 1 2 फिर देखिए 3 को छोड़ दिया, 1 को ले लिया। यहाँ पे कितने अंश का कोण 90। अब देखिए ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी। अब देखिए परिधि दिया है, परिधि कितना दिया है 22 सेमी। और देखिए परिधि दिया है 22 सेमी, मतलब कहने का परिधि दिया है 22 सेमी, तो परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r बराबर कितना 22 सेमी। और देखिए ये 2 इंटू 22 बटे कितना 7 इंटू r का मान हमें क्या करना है ज्ञात, r लिख लेते हैं, ये 22 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम कहते हैं कि इसको r बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 22 इंटू, ये देखिए 7 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे 22 और बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 से 22 कट गया तो बचा कितना, r का मान कितना बचा 7/2
2, 7/2 सेमी। ये देखिए r का मान आया हमारा पहले। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 हमने लिखा, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7/2, इसका क्या होल स्क्वायर। देखिए 1/4 तो हमने लिख दिया, अब इंटू क्या होगा 22/7 और इंटू देखिए ये 7 7 कितना हो जाएगा 2 बार 7 और ये देखिए 2 इंटू 2, 1 से 1 गया, ये देखिए 11 आया और देखिए 11 7 77 और देखिए नीचे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, ये देखिए हो जाएगा सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यही हमारा आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन अगला है वो है पांचवा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको अच्छी तरीके से करना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है एक छतरी में 8 दाने हैं। कितने दाने हैं 8 दाने। पहले एक छतरी बना लेते हैं। देखिए छतरी का अर्थ हो जाएगा, देखिए ऐसे छतरी और देखिए यहीं से एक ऐसे, ये ऐसे। देखिए इसमें कितने ताने दिया है 8 ताने। कितने ताने 8 ताने ना। देखिए छतरी है, छतरी ठीक अच्छे से बना लीजिए भैया, छतरी हम नहीं बनाए। देखिए कह रहा है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, कितनी दूरी पे बराबर दूरी पे, और छतरी में 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, जो क्रमागत होगा उसके तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब देखिए ये देखिए ये ऐसे, इसी में 8 ठो बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखिए r बराबर हमारा कितना 45 सेमी दिया है और थीटा बराबर कितना 360। अब देखिए 8 है, जब चतुर्थांश होता है 4 का, लेकिन 8 है तो 8 से भाग दे देते हैं, तो थीटा बराबर हमारा कितना 45 अंश आ जाएगा। अब देखिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाते हैं। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये देखिए इसी पे लगाते हैं, इसका मान 22/7 इंटू आर का मान 45 इंटू क्या 45 इंटू देखिए क्या होगा थीटा का मान कितना दिया है, ये भी 45 बटे कितना 360, कितना 360। अब देखिए कुछ नहीं करना है हमें करना क्या है, पहले काट पीट देते हैं। अब देखिए ये अब एक 45 से काट देंगे इसको, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। अब देखिए काट लीजिएगा 8 आएगा। ये देखिए 22 इंटू 45 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45, इसको उतार दिए और ये 7 8 कितना हो जाएगा, देखिए 7 8 56 होना चाहिए। कितना होगा 7 8 56। देखिए ये बटे में 7 इंटू 8 ना। और देखिए इसको काट देते हैं, किससे काटते हैं, इसको काट देते हैं, 11 आया और यहाँ पर कितना 4। और देखिए इसका गुणा इसमें और फिर इसमें ना करेंगे तो आएगा, गुणा कर लीजिएगा भैया अब जाके अच्छे से। 22 2 7 5 ना और बटे 7 कितना 28 सेमी स्क्वायर। यही आएगा 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। आप गुणा हो न आता हो तो करके दिखा दे, हम कर लीजिएगा। 45 इंटू 45, देखिए 5 5 25 5 6 20 2 22 इंटू 4 5 20 4 4 16 17 18। देखिए 5 2 7 2 9 1 19 कितना 25
इसमें करना है 11 का। देखिए 5 2 9 1, फिर इंटू 5 2 9 1, देखिए 5 7 और 9 2 11, 9 2 11 हो जाएगा, और 9 1 10 1 11 1 1, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 1 1 2। देखिए इतना 45 में 45 का, फिर 11 का करना है। देखिए 5 5 25, 5 4 20 2 22, 4 5 6 20, 4 4 16 1 17, 5 2 7 2 9 1। ठीक, अब इसमें कितने का करना है 11 का। ठीक, 11 का गुणा करते हैं। देखिए 1 5 2 9 1, 5 2 9 1, इतना आया। अब देखिए ये आ जाएगा 21 175, 21 175। देखिए गुणा जल्दी में कर दिए, 21 175 इतना आ गया। देखिए पूरा प्रूफ बता देते हैं, 21 175। ठीक, 21 175 आएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितना 21 175 बटे 28 सेमी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए भैया हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। देखिए गुणा भाग करते समय हम अपने बातों को ध्यान रखेंगे कि जैसे देखिए हमने तो मन में करके लिख दिया, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है इधर उधर। मैंने 22 का गुणा कर दिया और हमें करना था 11 का। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैंने पूरा प्रूफ करके बताया, पूरा गुणा करके दिखाया कि गुणा ऐसे ऐसे किया जाता है। देख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार जो होता है, बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, जितना क्षेत्रफल। अब देखिए पहले दिया है वाइपर की त्रिज्या 25 सेमी और थीटा बराबर कितना दिया है 115 डिग्री ना। अब देखिए दोनों वाइपर को साफ किए गए क्षेत्रफल लिख लेते हैं। दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि 2 का है तो 2 लिखते हैं। अब देखिए मान लिख देते हैं 2 कोष्टक में हो जाएगा ये 22 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ये आर का मान है। स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए इसका मान कितना है 115 कोष्टक बंद, नीचे हो जाएगा कितना 7 इंटू कितना, अरे पाई का मान 7 होगा और इंटू 360। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल करिए। देखिए करते हैं हम पहले, और देखिए क्या कैसे क्या कटेगा। पहले काट देते हैं तो यहाँ आएगा 11, यहाँ 2 1 2, फिर 2 8 16, फिर 0 हो गया ना। अब कितनी बार कटेगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर 3 बचा। ठीक, 5 से काट देते हैं, 5 बचे 25। देखिए इसको काटें, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना होगा 15, 3 बचा 5 छक 30, 5 छक 30, यहाँ कितना आया 36। ठीक, अब देखिए 36 तो आया। ठीक, 36 आया, 36 में फिर क्या कर देंगे 7 है, ये देखिए 25 115 5 11। अब देखिए ये 36 आया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 1 1 5 बटे कितना हो जाएगा 7 इंटू
36, ये देखिए फिर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, कितना आएगा 18। अब देखिए इसका गुणा इसमें, ये 55 हो जाएगा, इंटू 25 इंटू 1 1 5 और बटे 18 सतह कितना होगा, 18 सतह 126। अरे देखिए 8 सतह 56 के 6, 7 1 7, 7 हो गया, 7 5 12। ठीक, ये देखिए इसका तीनों का गुणा कर लीजिए, तीनों का गुणा करिए, ऐसा करिए कि गलत ना हो। अब देखिए हम करते हैं पहले यहाँ पे 55 में कितने का करना है, पहले कर देते हैं 25 का। ये 5 5 25, 5 5 25, 26 27 ना। अब देखिए 2 5 10, 2 5 10 1 11, ये 5 7 3 1। फिर करते हैं 115 का, कितने का 115, 1 1 5 1 1 5, 50 25 होगा, 5 7 35 36 37, 5 3 15, 15 3 18, 5 1 5, 5 1 6। देखिए 5 7 3 1, देखिए 5 7 3 1। अब देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, 8 7 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 1 21, 6 3 9, 9 7 16, 1 17, 3 1 4 1 5 1, 15 71। देखिए 7 3 10, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 5 20, 21 के 1। अब देखिए ये देखिए 5 आया, 7 5 12 के 2 और 8 7 15, 15 5 20, 20 1 21, 2 कैरी गया, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 9 7 16, 16 1 क्या हो जाएगा 17 1 18। ठीक, तो ये 18 71 कितना आएगा 3 1 4, 4 1 5, मतलब यहाँ पे आएगा 15 15 81 25। यहाँ पे आ गया 15 81 25 ना, और बटे कितना 126, यही हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको गुणा करने में दिक्कत होगा बड़ा, तो आप गलत भी कर सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करने में गलत भी हो जाएगा, इसीलिए हम जब भी गुणा करेंगे तो अच्छे से करेंगे, देख के कि हमारा गलत ना हो। ठीक है, देखिए मैंने गुणा करके दिखाया अच्छे से, ये जोड़ लीजिएगा, इतना हमारा क्या हुआ आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। देखिए लिखा है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण, कोई लाइट हाउस होता है उसको चेतावनी देता है कि इसके आगे ऐसा है गड्ढा है कुछ भी, तो चेतावनी देने के लिए 80 अंश का एक त्रिज्यखंड 16.5 किमी दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितने रंग का, लाल रंग का। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनमें जहाज़ों की चेतावनी दी जाती है, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करते हुए। तो देखिए हम करते हैं, आइए करते हैं आगे हल। क्या करते हैं, हल। देखिए आर का मान दिया है कितना 16.5 कितना किमी, ठीक है, और थीटा का मान कितना दिया है 80। ठीक, अब देखिए हम लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए ये हमारा क्या है सूत्र है, क्या है सूत्र है। अब इसी पे हम मान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए रखते हैं, पाई का मान कितना बोला है 3.14, ठीक, और गुणे, और देखिए आर का मान 16.5 इंटू 16.5, ठीक। अब देखिए इंटू थीटा का मान हमारा दिया है 80 और बटे क्या दिया है 360, 1 0 गया। अब देखिए काट देते हैं, कैसे करते हैं, 4 9
36, 4 दूना 8, यहाँ पे हो गया। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 9। ये देखिए 3.14, 3.14 गुणे 16.5 इंटू 16.5 और फिर इंटू कितना 2 और बटे में कितना हो जाएगा 9, बटे में कितना 9। अब देखिए इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें करके फिर इसका 2 का गुणा करके 9 से भाग करना है। अब आपको कैलकुलेशन करना है, आपको गुणा करना है, गुणा करिएगा और गुणा करके देखिएगा कितना आता है ना, तब उसके आगे बताइए, जल्दी से गुणा करके बताइए आप लोग। देखिए 16.5 इंटू 16.5 का वर्ग होता है 27,225, तो ये हो जाएगा देखिए 3.14 घुड़े इसका हो जाएगा 272,525 इंटू 2 बटे कितना 9। अब देखिए आगे, अब फिर इसी में गुणा करते हैं, इसी में गुणा कर लेते हैं हम फिर से, कितना है 272, उसके बाद 0.25 का गुणा कर देते हैं 3 कितने से 3.14। देखिए ये करते हैं तो आ जाता है हमारा कितना 854.865 इंटू 2 बटे कितना 9। अब देखिए फिर इसके आगे करते हैं 2 का करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 2 का करेंगे तो आ जाएगा ये 17,097 कितना 3, अब फिर बटे कितना 9। अब इससे इसको भाग दे देते हैं। देखिए अब हमारा कितना आएगा, इतना हमको भाग दे दिए, तो भाग देने पे हमारा आ जाएगा 189.97 और देखिए क्या है, जहाज को चेतावनी दे सकती है, इतना ही आ जाएगा हमारा किमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुणा करके देखिएगा और गुणा आपको आता है कि नहीं आता है। हमने तो अगले पेज पे कहीं गुणा करके आपको दिखा दिया कि इसका गुणा करने पे इतना आएगा और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर 2 का गुणा किया हमने, 2 के गुणा करने के बाद 9 से हमने क्या कर दिया भाग, 9 से हमने क्या कर दिया भाग। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है 8वां। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर 24 सेमी, पी आर बराबर 7 सेमी, वृत्त का केंद्र ओ है, तो पाई का मान 22/7 रखते हुए इसको ज्ञात करना है। देखिए एक एक चीज़ों को पहले लिखते हैं हम। ये केंद्र है, ये पी क्यू है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 24 सेमी दिया है। और देखिए पी और आर, पी आर कितना दिया है 7 सेमी। ठीक, और उसके बाद ये सब तो दिया है। अब पूछ रहा है आपसे, और देखिए जो है कोण आर पी क्यू बराबर 90 अंश है और यही हमारा जो है क्यू और आर व्यास है। ये क्यू और आर क्या है व्यास है, क्योंकि 2 त्रिज्याओं को मिलाने पर एक व्यास बनता है। क्या बनता है व्यास। अब देखिए हम लिखते हैं कोण आर पी क्यू बराबर कितना 90 अंश। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ना। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए आर पी और देखिए पी क्यू और देखिए क्या दिया है ये आर क्यू, मतलब इसके स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसका मान कितना 7 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस इसका मान कितना 24 का स्क्वायर। फिर देखिए इसका मान निकालना आर क्यू का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और इसका देखिए वर्ग आपको याद होगा तो ये 500 कितना 76। अब देखिए ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625।
625 बराबर ये क्या हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए हटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा आर क्यू बराबर ये करनी में 625। 625 जब करनी में होगा इसको निकालेंगे, करनी में से निकालेंगे तो किसका वर्ग है 25 का, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा। अब देखिए जब 25 का हो गया तो ये 25 का हो गया, ये 25 तो हो गया, आर क्यों क्या आया आर क्यों, देखिए ये आर और क्यों, लेकिन देखिए ये व्यास है, त्रिज्या निकालेंगे 2 से क्या कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा क्या आर क्यों का कितना हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा आधा, आर क्यों बराबर 25 बटे कितना 2, ये देखिए हमारा त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए अब हमें कुछ करना नहीं है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और फिर क्या हो जाएगा माइनस त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर कहाँ है, ये है पी, ये है क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर का क्षेत्रफल ठीक है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल अब निकालते हैं, अब कुछ करते नहीं है। देखिए इनका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 ये हो जाएगा इंटू पी आर इंटू क्या हो जाएगा पी क्यू, पी आर पी क्यू, देखिए पी आर पी क्यू, पी आर पी क्यू लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम रखते हैं 1/2 इंटू देखिए पाई का मान कहाँ है 22/7, ये 22/7। अब देखिए आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान हमारा दिया है 25, तो इसको लिख देते हैं 25/2 इंटू 25/2, यहाँ माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा इंटू इसका मान 7 है, 7 इसका मान कितना है, इसका मान बताइए भैया 24, कितना 24, काट देते हैं यहाँ 12 बचेगा, ठीक, ये देखिए काट देते हैं यहाँ 11 बचेगा, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 25 हमें कितना 625, कितना 625 ना 625, देखिए 625 होगा, यहाँ पे 25 हमें 625 और 11 का गुणा कीजिए 625 गुणे 11 और बटे 2 दूना 4 7 28, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बताइए भाई 12 7 84 ना। अब इसको इसी को हल करना है, क्या करना है हल, अब आप गुणा करिए 625 में किसका 11 का, देखिए हम अगले पेज पे करते हैं 625 का 11 का कितने का 625 इंटू कितना 11, तो ये आ जाएगा 6875 और देखिए फिर इसको 84 में 28 का गुणा करते हैं, 84 में 28 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -23, ये कितना 52 बटे कितना हो जाएगा हमारा 28। अब देखिए इसको घटा देंगे, घटाना तो आपको आता ही होगा ना, ये देखिए 45 और ये कितना 23 बटे कितना 28, यही सेमी स्क्वायर यही हमारा क्या आ गया छायांकित भाग, क्या आ गया छायांकित भाग ना, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए भैया आपको कुछ करना नहीं था, सारे मानों को रखना था, इसको 2 से काटे 11, 25 का हुआ 625, 11 का गुणा करें इतना आया। अब देखिए ये सारे 12 7 84 इतना आया, इसका तिर्यक गुणा या एलसीएम ले लीजिए 28, फिर इसमें से ये घटा देंगे गुणा करके, 84 में इतना 23 52 आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 23 बटे 28, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां, अगला क्वेश्चन कौन सा है 9वां, देखिए 9वें क्वेश्चन को, 9वां क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि केंद्र और दोनों सकेंद्रीय त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी व 14 सेमी है तथा कोण ए और सी 40 है तो पाई का मान प्रयोग
ए ओ सी कितना है 40। ये देखो मैंने लिखा है 40, यहाँ ना हो तो लिख लीजिए कितना है 40। कितना है 40। इसको आइए हल करते हैं और अपने तरीके से, ठीक है। जहाँ भी ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया सर, कैसे नहीं आया, सारे चीज़ों को हम क्या कर देंगे, बता देंगे। देखिए लिखते हैं छोटे, देखिए ये छोटा वृत्त है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 7 सेमी। और देखिए लिखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या भैया हमारा पहले दिया है 14 सेमी, कितना 14। अब देखिए छायांकित, छायांकित जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड, क्या त्रिज्य खंड। इस सूत्र को याद रखना है, ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल। देखिए ओ ए एफ सी मतलब ई एफ, इसको माने हैं ई, इसको मान लिए क्या एफ, इसको मान लिए एफ ई एफ, ठीक है। इसको मान लिए क्या ई, क्या मान लिए ई, यहाँ अंदर क्या मान लिए ई। अब इसका क्षेत्रफल, अब माइनस त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ओ बी ई डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ना। देखिए ये हमारा जो है क्या हुआ, सूत्र हुआ, क्या हुआ सूत्र। इस सूत्र को याद रखना है, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए थीटा होता है, थीटा बटे कितना, अब देखिए होता है थीटा बटे 360, कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए थीटा का मान कितना 40, तो 40 देखिए 360, और फिर इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू, और देखिए इसका आर का मान कितना 14 इंटू 14 माइनस, फिर लिखें 40 बटे कितना 360, और देखिए यहाँ पे इंटू हमने किया, पाई का मान कितना 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए एक साथ कट जाएगा, 1 0 1 0, 4 9 आई 36, 9 आया, ऊपर देखिए 22, और देखिए ये 4 9 आई 36, और देखिए 7 दूना 14, यहाँ 2, देखिए कितना आया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22, और 22 के बाद ये देखिए इंटू 2 इंटू 14 ना, अब बटे कितना 9, और माइनस यहाँ पे 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 बटे 9। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद हम इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 22 44 होगा, 44 में 14 का गुणा कर दीजिए, 44 में 14 का गुणा करेंगे, 44 में 14 का गुणा कर दीजिए, ठीक। ये आ जाएगा 616, कितना 616 माइनस 1 22 के 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14 1 15 154, एलसीएम सेम है तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 154, और 154 जब आया तो इसको हम घटा दीजिए, घटाने के बाद देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6, और देखिए ये 5 हुआ, 5 में से 1 गया, कितना 4 बटे 9, ठीक इतना आया। अब इसके बाद इसको काट दीजिए 3 से, 3 1 क्या 3, और फिर देखिए 1 बचा, 3 5 15, 3 4 12 बटे कितना 3, और यही क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना इजी था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो पेपर में बार बार आया है और इस बार भी आएगा, ठीक। देखिए लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 14 सेमी, एक वर्ग है, APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक। तो पाई का मान 22 प्रयोग करते हुए, देखिए कुछ इसमें नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए वर्ग की भुजा 14 सेमी है और अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। वर्ग की भुजा, ठीक,
वर्ग की भुजा कितना है 14 सेमी। ठीक है, अब देखिए भैया अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेमी। कितना 7 सेमी। अब देखिए आपको सूत्र लगाते हैं अर्धवृत्त का। क्या अर्धवृत्त दिया है, दो अर्धवृत्तों को ज्ञात करना है। अब देखिए पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 लगा इंटू 22/7। पाई का मान, आर का मान दिया है 7 इंटू 7, मतलब एक 7 दिया है, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 से 7 गया, ये 11 आया। देखिए 11 सतह कितना होता है 77 सेमी। ये देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए यदि है 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 14 का वर्ग होता है 196। ये हो गया, देखिए ये वर्ग का क्या हो गया क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित छायांकित देखिए दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, का भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये देखिए हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ना। ये देखिए सूत्र है। अब हमने इस सूत्र को लगाया और लगाने के बाद अब देखिए निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 196 माइनस, अब देखिए इसका कितना दिया है, उसका दिया था, इसका देखिए ये दिया है अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। मतलब भैया देखिए वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक आया था, लेकिन इसमें कहा क्या है, कहा है ए पी डी। देखिए इस फिगर में ए पी डी और देखिए बी पी सी अर्धवृत्त हैं, कितने, तथा 2 ठो हैं। अब देखिए जब 2 है तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, एक आया 77 तो 2 का गुणा हो जाएगा 77 में। तो ये देखिए 196 माइनस 2 सत्ते 14, 2 से 14 15। अब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा जो है 2 और यहाँ पे 4। यही हमारा क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। आप देख लीजिए अच्छे से। पहले देखिए 2 अर्धवृत्त दिया है, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए, उसके बाद हम क्या किए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर दोनों का वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि 2 अर्धवृत्त का पूछा तो 2 का मैंने गुणा कर दिया 177 में। देखिए आ गया हमारा जोड़ घटा के कितना 42 सेमी स्क्वायर, यही है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें। हम स्काई एकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद।